पिछले कुछ दिनों से डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं के अनुपात में रुपए की कीमत निरंतर गिर रही है और अभी पिछले दिनों मार्च से अप्रैल के महीने में ही 8% के लगभग रुपए के मूल्य में गिरावट आई है और आज रुपया 54 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से बाज़ार में आ गया। 54 रुपये 22 पैसे 25 पैसे ठीक ही बात। तो सवाल ये है कि ये रुपए का मूल्य निरंतर क्यों गिर रहा है और इस गिरने से इस देश की अर्थव्यवस्था पर क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। हमारे आयात के में रुपए अधिक से अधिक देने पड़ रहे हैं। वित्त मंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि हमारा बिल जो कच्चे तेल के आयात का है वो बहुत बड़ा है और अगर यही रफ्तार रही तो रुपए इसी तरह से अगर गिरता रहा तो उस बिल में भुगतान हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और उसका एक स्वाभाविक दुष्परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। इसका एक ही नतीजा ये हुआ है कि मुद्रा विस्तार बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई अनाज के यानी खाद्य सामग्री में लगभग 10% की दर से आ गई है। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ये खतरनाक बात है। एक महीने में जो दर बढ़ रही है मुद्रा विस्तार की और खाद्यान्नों की और ख़ास तौर पर सब्जियों की, वो आम आदमी के जेब पर भारी बोझ है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बाज़ार हमारा निरंतर क्यों गिर रहा है और आरबीआई इस मामले में और वित्त मंत्रालय रुपए के मूल्य को गिरने के बारे में क्या योजना बना रहा है। क्या इसका असर सीधे हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर नहीं पड़ेगा। अगर आपको रुपए का मूल्य बढ़ाना होगा तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का भंडार है उसको घटाना होगा, तो इसके क्या परिणाम होंगे। आपका फिस्कल डेफिसिट कहाँ जाएगा, जो आपने बजट में और अपने भाषणों में सदन को आश्वस्त किया था, वो कहाँ जाएगा, उसकी रफ्तार क्या है। सवाल ये है कि आप बार बार ये कहते आ रहे हैं कि हमने अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ सुधार किए हैं और बहुत कुछ सुधार करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध ये है सदन से विशेषकर और आपके माध्यम से मंत्री जी से भी कि इन प्रश्नों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। आज सारा यूरोप परेशान हो गया। पहले अमेरिका में मेल्टडाउन हुआ, अब यूरोप में मेल्टडाउन हो रहा है और आप बार बार कहते हैं कि हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो आप इस मेल्टडाउन को कब बुलाएंगे यहाँ, और अगर नहीं आएगा, नहीं आने देना होगा तो आप कर क्या रहे हैं इसके लिए, कौन से सुधार आप लाना चाहते हैं। आपके आर्थिक सलाहकार ने कहा था कि हम सुधार 2014 से पहले नहीं ला सकते। अभी जो आपने सुधार किए हैं आज तक यूपीए 2 में और यूपीए 1 में, उसका नतीजा तो ये है कि हमारा अर्थव्यवस्था का संकट निरंतर बढ़ रहा है और शायद 1991 की तरफ हम जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा, वित्त मंत्री जी ने मुझे पत्र लिखा था कि हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। वो कौन से फंडामेंटल्स हैं जो स्ट्रांग हैं, वो सारे फंडामेंटल वीक साबित हो गए और आज ज़रूरत है कि क्या वो भारत के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बजाय पश्चिमी अर्थव्यवस्था को मानक मानकर कोई भारतीय मॉडल का निर्माण करेंगे, कोई इस तरफ ध्यान देंगे, या बराबर उन्हीं सुधारों को लागू करने की कोशिश करेंगे जिनसे हमारी तबाही हुई है। हम ये जानना चाहेंगे उनसे, जी हम ये जानना चाहेंगे उनसे कि वो बार बार कह रहे हैं कि खतरा है, मगर खतरे को टालने के लिए क्या कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या कर रहे हैं, महंगाई को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं और हमारे मुद्रा भंडार को बचाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं। रुपए की कीमत गिरने का मतलब है कि भारत के श्रमिकों के मूल्य का अवमूल्यन किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। मैं चाहूँगा कि इस पर न तो इस समय हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं, वो भी शायद चले गए, ना ही वित्त मंत्री उपस्थित हैं, और ये सारा सदन है जबकि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हम उनके सामने रखना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा सुनिश्चित करें और वित्त मंत्री जी इसके बारे में हमें सदन को बताएं कि क्या वो करना चाहते हैं और देश में महंगाई को रोकने के लिए और सुधारों के बारे में उनका क्या कथन है, वो हमारे सामने